दोस्तों मोदी जी इधर देश में अपनी उपलब्धियां गिनवाते गिनवाते थकते नहीं हैं और उधर रिपोर्टों की बौछार इनकी असफलता गिनवाते गिनवाते नहीं थकती। माने तो माने किसकी, लेकिन दोस्तों आपको ये खबर जरूर सुननी चाहिए ताकि आप अपना पक्ष जरूर तय कर सके कि आपको क्या मानना है। क्योंकि आम जनता जब वोट देती है तो वो सिर्फ एक सरकार नहीं बनाती, वो देश के लिए एक उम्मीद को सत्ता में बैठाती है। जहां सरकारी नौकरी मिलना तो इस सरकार में दोस्तों अभी तक मुश्किल ही था, वहीं अब प्राइवेट सेक्टर में भी रोजगार मिलना दुश्वार हो गया है। ये हाल हो गया है कि जिस फील्ड में युवा का एक बार एडमिशन हो जाता था तो माँ बाप समेत वो भी नौकरी के लिए निश्चिंत हो जाता था, उसमें भी अब नौकरी मिलना बंद हो गई है। जी, मैं आईआईटी की बात कर रही हूं। पूरा मामला क्या है जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ ही बगल में बेल आइकन होगा, उसको भी दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा ताकि आपको हमारी खबरों का नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। नमस्कार, स्वागत है आपका देश नीति में। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। दोस्तों आज मोदी सरकार ने इन 10 सालों में कितने अच्छे काम किए हैं उसका उल्लेख आपको केवल मोदी सरकार के लोग ही करते दिखेंगे। क्योंकि दोस्तों जहां एक तरफ ये मियां मिट्ठू बनते हैं, वहीं ऐसी बातें इनके सामने भैंस के सामने बीन बजानी जैसी लगती है। मतलब अभी तक रिपोर्ट्स तो बेरोजगारी पर आ ही रही थी कि सरकार नौकरी की बहाली ही नहीं करती है और करती है तो पेपर लीक हो जाता है। वहीं एक नई रिपोर्ट आई है दोस्तों, मोदी सरकार को आप कह सकते हैं कि ये नंगा कर दिया है। जिस रिपोर्ट ने आप खुद देखिए, आईआईटी के इस साल के बैच के 36% स्टूडेंट्स प्लेसमेंट पाने में असफल रहे। और साथ ही ये भी रिपोर्ट देखिए, गूगल, अमेजॉन, अदर टेक जायंट्स हैव पॉज्ड हायरिंग इन इंडिया। यानी गूगल, अमेजॉन, मेटा, एप्पल जैसी बड़ी कंपनीज ने भारत में हायरिंग ही बंद कर दी है। कुछ समझे दोस्तों? नहीं समझे तो समझिए, देश में हर जगह आंदोलन चल रहा है, देश में करप्शन चल रहा है, खुलेआम चल रहा है, देश में रिलीजियस वायलेंस चल रहे हैं, डेमोक्रेसी की हत्या सरेआम हो रही है। इन सब को देखते हुए कौन सी ऐसी कंपनियां होंगी जो देश में इन्वेस्ट करना पसंद करेगी? आप सोचिए, देश में 12वीं के बाद अक्सर ज्यादातर बच्चे इंजीनियरिंग का ऑप्शन अडॉप्ट करते हैं और ऐसे में वो बच्चे भी आईआईटी में जाना ज्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि आईआईटी ऐसी संस्था है जिसमें जाने से आपका भविष्य सिक्योर हो जाता है। आज तक तो हमने यही देखा था, लेकिन सोचिए दोस्तों, आईआईटी में भी इस देश में नौकरियां नहीं मिलती, अब प्लेसमेंट्स नहीं होते। भारी देश की कंपनियां भारत में नौकरी नहीं देना चाहती। क्या कारण है? हर साल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आईआईटी के छात्र छात्रा बड़ी नौकरियों पर नजर रखते हुए दिसंबर और फरवरी के बाद प्लेसमेंट सीजन का इंतजार करते हैं और इस पे हमारे देश के हालात पानी फेर देते हैं। दोस्तों पापा ने वॉर तो रुकवा दी, साथ ही देश के युवा के लगते नौकरी पर भी रोक लगवा दी। वहीं मैं आपको ये भी बता दूं कि इसका खुलासा संस्थान के पूर्व छात्र और ग्लोबल आईआईटी एल्यूमिनाई सपोर्ट ग्रुप के संस्थापक धीरज सिंह द्वारा साझा किए गए आईआईटी प्लेसमेंट के आंकड़ों से हुआ। वहीं दोस्तों साल 2023 की शुरुआत में टेक इंडस्ट्री में बड़ा उथल पुथल देखने को मिला। छटनी और नौकरी की सुरक्षा को लेकर चिंता ने दिग्गजों को भी झंझोर कर रख दिया। फैंग कंपनियां यानी फेसबुक, अमेजॉन, एप्पल, नेटफ्लिक्स और अल्फाबेट ने इस आरोप का नेतृत्व किया और भारतीय कार्यकाल से हजारों कर्मचारियों को हटा दिया। वहीं दोस्तों ईटी की एक हालिया रिपोर्ट एक चिंताजनक तस्वीर पेश कर रही है, जिसमें बताया गया है कि तकनीकी दिग्गज भारत में अपने भर्ती प्रयासों को कम कर रहे हैं। रिपोर्ट से पता चलता है कि कंपनियां विराम भी दे सकती हैं। इस चिंताजनक सर्वे को स्टाफिंग फर्म एक्सफेनो से प्राप्त डेटा से पता चलता है कि सक्रिय नौकरी पोस्टिंग में भारी गिरावट आई है। डेटा 2022 की तुलना में 90% की कमी का संकेत देता है। वर्तमान में इन कंपनियों के पास भारत में केवल 200 रिक्त पद ही बच गए हैं। समझिए दोस्तों, 200 पद पूरे भारत में, जो उसकी सामान्य भर्ती मात्रा से 98% की बड़ी कमी को दर्शाता है। दोस्तों बहुत दुखद बात है कि ये कंपनियां बस भारत में ही अपनी भर्ती घटा रही है। रिपोर्ट से पता चलता है कि वैश्विक स्तर पर माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन और गूगल सहित बिग टेक कंपनी ने सैकड़ों हजारों नौकरियों में कटौती की है। विशेष रूप से भारत में 1.5 लाख की एक बड़ी कार्यबल का दावा करने के बावजूद फेसबुक, अमेजॉन, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, नेटफ्लिक्स और गूगल जैसे तकनीकी दिग्गजों ने 2023 में भर्ती पर ब्रेक लगा दिया है। दोस्तों इससे क्या साबित होता है? आप समझ रहे हैं कि ये बड़ी कंपनियां देश में पिछले साल भारी मात्रा में इंडियन एम्प्लॉयज की कटौती करती है, फिर भारत में आगे प्लेसमेंट के लिए भी मना कर देती है।
क्यों? क्या इसकी वजह देश में हर जगह चल रहे आंदोलन है? क्या इसकी वजह देश में बढ़ता करप्शन है? क्या इसकी वजह देश में चल रहे रिलीजियस वायलेंस है? तो सब इसकी असली वजह क्या है, इसका तो अभी तक पता नहीं लग पाया है, लेकिन ये अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि विदेश में भारत को कई समय से वार्निंग मिले जा रहे हैं। खुद को विश्व गुरु बोलने वाले मोदी जी को अमेरिका, यूके, जर्मनी ने अरविंद केजरीवाल को लेकर पहले ही वार्निंग जारी कर दी है और किसान आंदोलन और मणिपुर मामले में सभी विदेशी मीडिया पर पहले से ही तूफान मचा हुआ है। और ऐसे में पहली बार कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग के छात्रों, जिनकी सबसे अधिक मांग है, को रजिस्टर्ड छात्रों के बीच 100% प्लेसमेंट नहीं मिला है। ग्लोबल आईआईटी एल्यूमनाई सपोर्ट ग्रुप के संस्थापक धीरज सिंह ने बताया है, संस्थान औसत वेतन पैकेज के उच्च स्तर को बनाए रखने के लिए बड़े पैकेजों पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। हालांकि यह एक औसत छात्र द्वारा प्राप्त वेतन पर ध्यान केंद्रित नहीं कर रहा है। इसने एक ऐसी प्रणाली बनाई है जहां ऑफर लेटर मिलने के बावजूद अधिकांश छात्र बाद में उन्हें अस्वीकार कर देते हैं और रोजगार तलाशने के अन्य तरीके चुनते हैं। मतलब दोस्तों, देश की सबसे बड़ी संस्था आईआईटी, जिसमें पढ़ने का सपना बच्चे बचपन से ही देखते हैं, उसमें एक तो भर्ती नहीं होती है, फिर होती भी है तो इतना खर्च करने के बाद भी एक सही सलामत पैकेज तक का ऑफर नहीं दिया जाता। सोचिए, मोदी जी आए दिन भाषणों में बोलते हैं हमने इतनी आईआईटी बनवा दी, उतने एम्स बनवा दिए, क्या फायदा बनवा के? जबकि इस पे राहुल गांधी ने भी ट्वीट कर अपना मैसेज साझा किया है। वो लिखते हैं, बेरोजगारी की बीमारी की चपेट में अब आईआईटी जैसे शीर्ष संस्थान भी आ गए हैं। आईआईटी मुंबई में पिछले वर्ष 32% और इस वर्ष 36% स्टूडेंट्स का प्लेसमेंट नहीं हो सका। देश के सबसे प्रतिष्ठित तकनीकी संस्थान का ये हाल है तो कल्पना कीजिए बीजेपी ने पूरे देश की स्थिति क्या बना रखी है। कांग्रेस द्वारा युवाओं के लिए रोजगार का ठोस प्लान देश के समक्ष रखे लगभग 1 महीने बीत चुका है, पर भाजपा सरकार ने इस मुद्दे पर अब तक सांस भी नहीं ली है। नरेंद्र मोदी के पास ना रोजगार देने की कोई नीति है और ना ही नीयत। वह सिर्फ भावनात्मक मुद्दों के जाल में फंसाकर देश के युवाओं को धोखा दे रहे हैं। दोस्तों, जबकि आपको याद होगा कि 2014 में भाजपा सरकार आने से पहले मोदी जी मनमोहन सरकार के रोजगारी को मुद्दा बनाकर उस मुद्दे को उठा के गला फाड़ के अपने रोजगार बांटने की बात बोलते थे, वादे करते थे। आज कहां गया उनका रोजगार देने का वादा? वही रोजगार देना तो दूर की बात है, प्राइवेट नौकरियां भी युवाओं के हाथ से छीनी जा रही है, बस देश के हालातों के बलबूते। बाकी दोस्तों, आपकी इस मुद्दे पे क्या राय है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। रिपोर्ट अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। देश नीति को सब्सक्राइब करें। देखते रहें देश नीति। धन्यवाद।